नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आए हैं। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आया हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज भी एक बहुत अच्छा काम बताऊँगा। अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हो तो आपको पता होगा कि मैं ना आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो बहुत छोटी होती हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसी में जो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में, अगर हो गए होंगे लगभग 2 महीने के आसपास, पानी का काम आपको बताया था कि कैसे उसको कर सकते हो। आज हम उसमें ना थोड़ा और अपडेट वर्जन भी बताएंगे, तो वीडियो बहुत खास होने वाला, थोड़ा सा समझ लेना और थोड़ा सा उसको ना, किसी काम को मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि यार ये मत समझो कि ये काम छोटा है, बस ये देखो इस छोटे काम को हम बड़े लेवल तक कैसे ले जा सकें, क्योंकि कम पैसे से हमेशा धंधा करना सबसे अच्छा माना जाता है। ये देखो, एग्जाम्पल से समझो, अगर आपने कोई दुकान खोली, आप 5-7 लाख रुपए लगाओगे, कम से कम 5 लाख से लेके 7 लाख रुपए छोटी मोटी दुकान में भी लग जाता है अगर आप थोड़ी सी भी ठीक ठाक खोलोगे। अब 5-7 लाख रुपए लगा के बैठे हो, अगर 5-7 लाख का 1% से भी लगा लो तो 5,000 या फिर 7,000 आपका डेली का, वो महीने का हो गया इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज, फिर दुकान आपने ली है तो दुकान का आपको पता है कि किराया 10,000, 15,000, 12,000। अगर कोई लड़का रखा है तो 18,000, 15,000 मान लो, कम से कम लगा लो। टोटल खर्चा देखोगे ना, लगभग आपका 40,000 का मोटा मोटा बिना कुछ करे का खर्चा ये तो है ही है। मतलब 40,000 का मतलब है आपकी डेली की सेल लगा लो कम से कम, तो 1300 के आसपास, 1300-1400 का आपका डेली का खर्चा है। अब अगर आप इसी को कोई छोटे लेवल से स्टार्ट कर लो, जैसे मान लो आपने 1,000-2,000 रुपये लगा के कोई धंधा स्टार्ट कर लिया। अब 1,000-2,000 में ना आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और कई बार क्या रहता है ना, एक सबसे बड़ी गलती जो आप कभी मत करना, अगर धंधा करना है ना, अपने पैसे से करना। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं जी, बैंक से ले लो या फिर किसी रिश्तेदार से ले लो, दे दोगे। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, कभी भी अगर आपको कोई धंधा करना है, कोई काम करना है, छोटा काम स्टार्ट कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग में मत बैंक या फिर किसी और से उधार लेके पैसे मत करना। ये आपके लिए सबसे बड़ा जो वो है ना, वो हो सकता है। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, चाहे छोटे धंधे से स्टार्ट कर लो, 1,000-2,000, आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएँ, आपके अपनी जेब में पैसे हों 4-5 लाख रुपए, फिर कर लो, फिर कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी से लेके करा, कई बार लोग कहते हैं बैंक से सजेस्ट करते हैं कि बैंक से ले लो, बैंक से लेना अच्छा रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग में ही आपने बैंक से ले लिया, सपोज करिए आपने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए बैंक से ले लिए। अब होता क्या है, नई दुकान है, आपको क्या पता यार क्या कैसा रेस्पॉन्स रहेगा, चली ना चली, आप उसमें फंस गए फिर। तो उससे अच्छा है स्टार्टिंग में आप छोटे धंधे से स्टार्ट करो, और छोटे धंधे में आपको टेंशन बहुत कम होती है। मैं बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ, बड़े धंधे में आपको टेंशन बहुत होगी। अगर आपका नहीं चला तो आपका, तो आपको दिख रहा है कि यार मेरा 1,500 का डेली का खर्चा है, लेकिन यहाँ पे खर्चा लगभग लगभग जीरो रहता है। आप क्या कर सकते हैं, पानी का जैसे मैंने बताया था, पानी की बोतल अगर आप देखोगे 20 लीटर की कैन कितने रुपए की आती है, 5 रुपए की आती है। और वो भी जब आपका प्लांट नहीं है, इसमें बताऊंगा प्लांट कितने का लग जाता है, और अगर आप अपना प्लांट लगा लेते हो तो और भी फायदा होगा। लेकिन हम अभी केवल इस पे बात करेंगे बस। जाती कितने रुपए की जाती है भैया, ये 3-4 वेरिएंट है इसमें। अगर यहाँ वाला लेगा, कोई ग्राउंड फ्लोर वाला ले रहा 20 रुपए की, यहाँ 25 रुपए की, यहाँ पे 30 रुपए की, और यहाँ पे 35 रुपए की। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर छोटे फ्लैट होते हैं शहरों में, उनमें लिफ्ट नहीं होती है, तो जो चढ़ा के ले जाते हैं एक मंजिल पे 5 रुपए बढ़ा देते हैं। आप इस तरह से समझो। अब ये फायदा कितना हो रहा है बंदे को, 5 रुपए की बोतल 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए में बिक रही है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। और आप कहोगे कि यार मुझे तो 5 रुपए की मिलती नहीं है। आप जब लेने जाओगे ना, आपको मिलेगी 10 रुपए की, आप अगर खुद भरवाने जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का आप तो 1 या 2 बोतल भरवाने जाओगे, लेकिन ये दिन में कम से कम 100, 200, 150 बोतल सप्लाई करते हैं, तो इसलिए इनको मिलता है डिस्काउंट, इनको मिलता है कम रेट। अब आते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ पे, कि पैसा कितना लगेगा। इसमें आपको स्टार्टिंग करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। एक आपको अगर ले सकते हो तो सेकंड हैंड रिक्शा ले लो। सेकंड हैंड रिक्शा अगर 7-8 हज़ार का आ जाएगा, और 10-12 बोतल जो स्टार्टिंग में आपको चाहिए, क्योंकि बोतल लेके जाओगे उसकी बोतल में खाली कर दोगे, या फिर उसके बोतल खाली ले लोगे, अपनी बोतल रख के एक्सचेंज ऐसे हो जाता है, बहुत सिंपल। तीसरी चीज़ है, अगर आप थोड़े से बड़े लेवल पे, इसमें भी अगर थोड़ा बड़े लेवल से स्टार्ट करना चाहो,
ई रिक्शा ले लो, सबसे अच्छा साधन है। ई रिक्शा को पीछे मॉडिफाई करने की बजाय ट्रॉली टाइप का बना लो, उसमें कम से कम मेरे हिसाब से 24 से 30 बोतल आ जाती है एक बार में, और अगर रिक्शा लोगे तो इसमें 12 बोतल आती है। आरओ प्लांट से भरा और सीधा जाके 5-10 मिनट में आपके आसपास की सोसाइटियां रहती है। ऐसा नहीं है कहीं आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर चला के ले जाना, कहीं नहीं जाना पड़ता। मुश्किल से 1-2 किलोमीटर का ही रेंज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इतने दूर का सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। 1-2 किलोमीटर का एरिया रहता, 3 किलोमीटर का एरिया रहेगा बस। धीरे धीरे करके एक जगह पकड़ बनाओ, एक जगह जब आप सप्लाई करने लगे दूसरी सोसाइटी में घुस जाओ, तीसरी सोसाइटी में, और धीरे धीरे करके अपने लड़के बढ़ा लो, अपने साधन बढ़ा लो, और ऐसे करके बहुत सारा काम आप फैला सकते हो। इसी काम को एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। अब कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि यार ज़्यादातर घरों में आजकल आरओ लगे होते हैं, लेकिन मैं बताऊं 50% घरों में भी बड़ी मुश्किल से आपको आरओ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों में देखा होगा कि लोग किराए पे रहते हैं, अपने घर बहुत कम लोगों के होते हैं। तो जब किराए पे रहते तो लोग आरओ वारो के चक्कर में नहीं पड़ते। दूसरी चीज़, आरओ में लगता है पैसा। पैसा का मतलब आरओ कम से कम आपका 15,000 से 20,000 में लगता है, अगर आप थोड़ी सी भी ठीक ठाक उसका लगाओगे। 15-20,000 लोग इकट्ठा देना नहीं चाहते, और खासकर जो रेंट पे रहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहते। वो सोचते हैं यार मैं 20 रुपए की 30 रुपए की बोतल ले लूंगा, लेकिन आरओ नहीं लगवाऊंगा। तीसरी चीज इसमें इम्पोर्टेंट, अगर आपके घर में 2 मेंबर हैं तब भी आप कम से कम एक 20 लीटर की बोतल की खपत होती है, क्योंकि लोग 5 लीटर पानी लगभग पी जाते हैं। फिर खाना बनाने में, खाने में 5 लीटर, 2 मेंबर हैं तो एक बोतल का खर्चा। अगर आपके घर में 3 या 4 मेंबर हैं तो कम से कम 2 बोतल का खर्चा डेली का है। आप अंदाजा लगा लो। लोग कहते हैं ना पानी की क्या वैल्यू है, अब यहाँ से अंदाजा लगा लो। जब गाँव में रहते हो ना आप सोचते हो यार पानी को कौन पूछता है, और वही 2 बोतल, अगर आपकी छोटी सी फैमिली है 3-4 लोगों की, तो आपको चाहिए कि 2 बोतल का मतलब डेली का खर्चा आपका 50 से 60 रुपए का। अगर आप खुद लेने नहीं जाते हो, 50-60 का मतलब है कि लगभग 1500 से 1800 रुपये महीने का खर्चा। जितना गांव में लोगों का दूध का नहीं आता होगा, उतना लोगों को शहर में पानी का देना पड़ता। आप अंदाजा इस चीज से लगा लो। ये कहता हूँ कि मैं हर बार आप लोगों को, ये सारी वीडियो में मेरे को ये भी बोलते देखा है कि यार अपना छोटा मोटा काम करो, लेकिन अपने गांव के आसपास कर लो। क्योंकि नौकरी करने जाओगे तो आपको पानी का भी पैसा देना पड़ेगा, जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि गांव में फ्री में रहता है, कोई नहीं पूछता पानी को, लेकिन शहर में उसको पानी का भी पैसा देना पड़ता है। बिजली का तो गाँव में भी देना पड़ता है, लेकिन शहर में थोड़ा ज़्यादा लगता है। बहुत सारी चीज़ें। अब आते हैं कि आपको ऑर्डर कैसे मिलेंगे, और उसके बाद आएंगे कि इसका प्लांट कैसे लगा सकते हैं। क्योंकि हम यहीं पे रुकने की बात नहीं कर रहे। देखो, जब आपने लगा लिया, आपके पास काम अच्छा खासा हो गया कि आपकी अगर 500, 400, 300 बोतल तक की भी डेली की सप्लाई है, तो आप कोशिश करो। छोटा प्लांट अगर देखोगे तो आपको लगभग मुझे लग रहा है 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास छोटा प्लांट बड़े आराम से लग जाता है। और बहुत सारे लोगों ने लगा रखा, 2.5-3 लाख में आराम से लग जाता है। जब आपकी खुद की सप्लाई हो जाए 300-400 बोतल या उससे ज़्यादा, तो अपना छोटा सा प्लांट 1000 लीटर का, 1500 या 2000 लीटर का प्लांट लगवा लो। आप अंदाजा इस चीज़ से लगाओ, 2000 या फिर 1000 या 5000, जैसी आपकी कैपेसिटी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे सप्लाई कितनी। जब आपकी खुद की इतनी सप्लाई है, ये बहुत सस्ती 5 रुपये की बोतल है, ये मुश्किल से 2.5 या 3 रुपये में आपको पड़ेगी अगर आपका खुद का प्लांट होगा। आप अंदाजा इस चीज़ से लगा लो। तो अगर आपने थोड़ा सा भी इसको अपने बड़े लेवल पे ले गए, और उसके बाद फिर इसके बाद अगर ये भी जैसे स्टार्ट आपका अच्छा हो गया, एक कैंपर और आते हैं। वो भी लोग दुकानों पे मार्केट में क्या होता है कि दुकानों पे लोग कैंपर ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनको गाड़ी में भरो और उनको सप्लाई करो। और खासकर गर्मियों में तो यार इतनी डिमांड रहती है, पूछो मत। कहीं किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कुछ है, फंक्शन है, उनको एक एक दिन में 100-100 बोतल, 50-50 बोतल एक एक जगह सप्लाई होता है। 100-100 बोतल अंदाजा लगा। और जब आप उस किसी सोसाइटी में जो फंक्शन होगा जहाँ पे अगर पानी की सप्लाई आप कर रहे हो, तो आपको ही वो ऑर्डर ज़्यादातर मिलेंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल ऐसा काम है कि छोटे लेवल से भी स्टार्ट करा जा सकता है, बड़े लेवल से भी स्टार्ट करा जा सकता है, और इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके भी जाया जा सकता है। 5 रुपए की कोई चीज़ खरीद के आप 30-35 रुपए में बेच सकते हो। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको 20-25-30 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप करते हो तो, अगर इसको आपको समझते हो तो। और धंधा हमेशा वो करो जिसमें आपकी जेब में जितना पैसा हो। क्योंकि ज़्यादा पैसे अगर आप स्टार्टिंग में कोई धंधे में फंसा दोगे, तो हो सकता है कि आपको कल को प्रॉब्लम देखने को मिले। ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, खुद आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि मेरा
फर्ज है आपको बताना, मेरा फर्ज है आपको समझाना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए, और आजकल हाइप वाला बटन भी एक दिया रहता है, उसको ज़रूर दबा दिया करो, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करे। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।